व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग ऑन द पोर्ट्स जी? हमारे कराची पोर्ट्स जो है वहां पे इस वक्त क्या एक्टिविटीज चल रही हैं, एंड व्हाट रिलीफ आर वी कमिंग अप विद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुबशिर साहब, आपने इस अहम मौजू पे गुफ्तगू का मुझे मौका दिया। इस वक्त जो आपको मालूम है कि जो इस ईरान और इसराइल वॉर की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद है और उस जो गल्फ़ की पोर्ट्स हैं वो इस वक्त ऑपरेशनल नहीं हैं, इनएक्सेसिबल हैं। तो ये जो ट्रेडिशनली जो हब था ट्रांसशिपमेंट का, वो था जबल अली पोर्ट ऑफ दुबई। अब चूंकि वो एक्सेसिबल नहीं है, शिप्स वहाँ नहीं जा पा रहे, तो नियरेस्ट जो उनके पास ऑल्टरनेट डेस्टिनेशन है फॉर फॉर हैंडलिंग और ट्रांसशिपमेंट कार्गो, वो कराची पोर्ट है। इसलिए कराची के दोनों पोर्ट्स पे ट्रांसशिपमेंट कार्गो की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो जैसे आपने देखा होगा मीडिया में, जितना कार्गो या कंटेनर्स पूरे साल में आया करते थे, वो एक महीने में आ गए हैं इन दोनों पोर्ट्स के ऊपर। तो ये जो एक्टिविटी है, बेसिकली ये जो कार्गो है विच वाज बेसिकली टू बी विच वाज, उसकी डेस्टिनेशन जो थी वो जबल अली थी, वो फिर टेम्परेरी उन्होंने यहाँ पे उसको अनलोड किया है। और इसको फिर अल्टीमेटली हालात बेहतर होने पे वहाँ पे फीडर वेसल्स के जरिए शिफ्ट किया जाएगा। अच्छा, जब तक हालात वहां पे बेहतर नहीं होते तब तक ये सारा सामान जो है जो हमारे पोर्ट्स पे उतरा हुआ है वो वहां पे मौजूद रहेगा, तो फाइनल डेस्टिनेशन तक नहीं जा सकेगा। ऐसे ही है सर? जो जो तो पर्शियन गल्फ वाली पोर्ट्स के लिए है, जिनकी डेस्टिनेशन, वो तो जाहिर है यहीं रहेगा। और जो दूसरी अदर डेस्टिनेशंस हैं वो फिर वो उन पे वो तो पॉसिबल है, जो दूसरे रूट्स हैं। सो व्हाट फैसिलिटीज आर वी प्रोवाइडिंग देम ऑन आर पोर्ट्स? पाकिस्तान के पोर्ट्स पे क्या फैसिलिटीज हम प्रोवाइड कर रहे इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। जो पॉलिसी इंटरवेंशन थी वो भी गवर्नमेंट ने लिए, जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स थे वो भी लिए। और ये चूँकि एक अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए, और अपॉर्चुनिटी को अगर टाइम पे इनकैश ना किया जाए तो फिर वो मौका फिर सालों में नहीं आता दोबारा। तो इस वॉर क्राइसिस की वजह से हमारे पास एक दुनिया को बताने के लिए कि वी आर ऑल्सो एन ऑल्टरनेट ट्रांसशिपमेंट डेस्टिनेशन, और हम एक रेस्पॉन्सिबल मैरीटाइम एडमिनिस्ट्रेशन भी हैं, और हम एक सीरियस कैंडिडेट हैं फॉर हैंडलिंग और ट्रांसशिपमेंट कार्गो। तो इसके लिए हमने बहुत सारे इंसेंटिव उनको दिए हैं। फॉर एग्जांपल, पहले ट्रांसशिपमेंट कार्गो सिर्फ ऑन डॉक टर्मिनल्स के ऊपर हैंडल होता था। तो अब चूंकि कैपेसिटी कम है, तो गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है कि इसको ऑफ डॉक टर्मिनल्स पे भी हैंडल किया जाए। इससे कोई 50,000 कंटेनर और हम हैंडल कर सकते हैं, उनको स्टोर किया जा सकता है ऑफ डॉक टर्मिनल्स में। इसके अलावा जो चार्जेस हैं, पोर्ट चार्जेस, वो भी 50% कम कर दिए गए हैं। 60% को कम कर दिया गया है। स्कैनिंग चार्जेस इसी तरह कम कर दिए गए हैं। जो जो कंटेनर्स को हैंडल करते हैं, कंटेनर टर्मिनल ऑपरेटर्स, उन्होंने भी अपने चार्जेस ट्रांसशिपमेंट कार्गो के लिए 50% रिड्यूस कर दिए। ठीक। LCL कार्गो पहले अलाउड नहीं होता था, अब वो भी अलाउड कर दिया ट्रांसशिपमेंट के लिए। ठीक। इस तरह से जो एडिशनल स्टोरेज भी क्रिएट की जा रही है, इंसेंटिव भी दे रहे हैं, कम्पिटिटिव रेट्स दे रहे हैं। और चाहते हैं तो हम इस अपॉर्चुनिटी से ज़्यादा एक एक्सटॉर्शन भी कर सकते थे, क्योंकि मजबूरी है शिपिंग लाइंस की। लेकिन एक गुडविल क्रिएट करने के लिए और एक इंटरनेशनल मैरीटाइम कम्युनिटी को एक अच्छा मैसेज देने के लिए कि देखें, वी आर ऑल्सो एन ऑल्टरनेट destination for transshipment cargo. We can handle, we can provide competitive rates, incentives and discounts. So अभी तो वॉर है, लेकिन उसके बाद भी इसको पाकिस्तान should be considered as a hub for transshipment cargo. How do you foresee these things happening, shaping up in the days to come once this conflict is over जी? Unless के कोई शिपिंग लाइन डिसाइड करे कि पाकिस्तान को एज ए हब यूज करने का, तो नियर फोर्सिएबल फ्यूचर में तो ऐसा नज़र नहीं आता। लेकिन ये कि अगर हमने एक गुडविल जेस्चर तो दिया है दुनिया को, और ये जो रीजन है, अब ये डिस्टर्ब तो रहेगा किसी न किसी शक्ल में। तो एक पोटेंशियल है, एक अवेलेबल है हमारे पास, स्टोरेज फैसिलिटी भी है हमारे पास, बेस्ट जो कंटेनर हैंडलिंग कंपनीज भी हैं, टर्मिनल ऑपरेटर्स भी हैं, ह्यूमन रिसोर्स है, और हमारे पास डीप सी पोर्ट है। 1 मिलियन कंटेनर्स हम एनुअली हैंडल कर सकते हैं दोनों पोर्ट्स में मिला के, और हम तो कोई 3.6 मिलियन हैंडल कर रहे हैं इस वक्त। तो सरप्लस कैपेसिटी मौजूद है, डीप सी पोर्ट मौजूद है, स्टोरेज फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, इंसेंटिव्स और डिस्काउंट्स हैं। तो इसलिए हम एक सीरियस कैंडिडेट हैं फॉर ट्रांसशिपमेंट। तो जैदी साहब,
अगर हम देखें तो शिपिंग जो कंपनीज हैं, शिपिंग कंपनीज जो हैं, जैसे कि आप जिक्र कर रहे हैं, शिपिंग कंपनीज क्या इस चीज़ को टैप करेंगी, इस अपॉर्चुनिटी को टैप करेंगी वंस दिस कॉन्फ्लिक्ट इज ओवर, वन? एंड सेकेंडली, अगर इसी तरह हमारी पॉलिसीज जो है, जिस तरह हम उन्हें 50-60% रिलीफ भी दे रहे हैं, एंड देयर इज सो मच हैपनिंग ओवर देयर एंड वी हैव गॉट ऑल द फैसिलिटीज ओवर देयर, सो अगर ये सारी चीज़ें मौजूद हैं और इसी तरह पॉलिसीज जो है पाकिस्तान की वो स्टैटिक रहती हैं, तो शिपिंग कंपनीज इसको टैप करेंगी इस अपॉर्चुनिटी को इन द डेज टू कम, या फिर बैक टू स्क्वायर वन वाली सिचुएशन पे चली जाएंगी शिपिंग कंपनीज? जहाँ तक एडिशनल स्टोरेज कैपेसिटी हमारे पास अवेलेबल है उस हद तक तो किया जा सकता है, लेकिन वो बहुत लिमिटेड है। इसलिए नॉर्मल सिचुएशन में बहुत ज़्यादा स्कोप इसका नहीं होगा। अच्छा, तो लिमिटेड जो स्टोरेज है उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं, इनहेंस कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। तो हाउ मच टाइम डज इट टेक जी? बेसिकली तो मैं आपको बताऊं, जो हमारी पोर्ट्स हैं दोनों, ये डिज़ाइन की गई थी टू हैंडल द डोमेस्टिक कार्गो, और जो ट्रांजिट कार्गो है अफगानिस्तान का या थोड़ा बहुत सेंट्रल एशिया को जाता है। गवादर पोर्ट को डिज़ाइन किया गया था कि कराची जो चाइना का जो कार्गो है वो उसके ज़रिए हैंडल किया जाएगा। तो ट्रांसशिपमेंट की यहाँ पे लिमिटेड कैपेसिटी है, और लेकिन इसको फिर अगर हम चाहते हैं कि ट्रांसशिपमेंट कार्गो पाकिस्तान की हो और पाकिस्तान इसका हब बने, तो इसके लिए फिजिबिलिटी स्टडीज करनी पड़ेंगी और इसमें बड़ी हैवी इन्वेस्टमेंट्स चाहिए। अच्छा, ये ऐसा नहीं है कि अब जो सलाला पोर्ट या जबले अली पोर्ट है, ये डिज़ाइन ही इसी काम के लिए की गई थी और 80s में की गई थी। अब उसको 45 ईयर्स हो गए। सबसे बड़ी पोर्ट है ओरिजिन में और बेस्ट परफॉर्मिंग पोर्ट है। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर रातों रात तो नहीं बन सकता है। इसके लिए ये कि गवर्नमेंट अब इस पर स्टडी कर रही है, फिजिबिलिटी स्टडी करवा रहे हैं और कुछ स्टडीज मौजूद हैं भी, लेकिन ये कि इसके लिए एक हैवी, ये कैपिटल इंटेंसिव प्रोजेक्ट्स हैं और हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए, और इन्वेस्टमेंट उसी सूरत में करना फिजिबल होगा जब गारंटीड बिजनेस अवेलेबल हो। सो अप्रोक्सीमेटली एक वेग सा अगर हम बात करें तो कितनी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है टू इनहेंस द कैपेबिलिटी जी? ये तो बहुत आप यूँ समझ लीजिए कि अगर एक आपने 4 बर्फ भी बनानी हो तो $100 मिलियन आपको लग जाते हैं। ठीक है। तो अब अगर जैसे सलाला इस पे जबले अली पे तकरीबन 60 बर्थ हैं, ठीक। तो उसे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि, और फिर इसके लिए ड्रेजिंग भी चाहिए, हैवी ड्रेजिंग हमें चाहिए। अच्छा। तो दो डी, क्योंकि ये जो ट्रांसशिपमेंट होती है, ये होती है बड़े जहाज़ों के जरिए, मदर शिप्स कहते हैं। मदर शिप्स एक रीजन से चलता है, जिससे अमेरिका से, और आके फिर दूसरे रीजन में लेट्स से कि सिंगापुर या कोलंबिया पे आता है। तो वहाँ से फिर छोटे जहाज़ों के जरिए, जिन्हें फीडर वेसल्स कहा जाता है, वहाँ से जो नेबरिंग पोर्ट्स होती हैं, छोटी पोर्ट्स, उन पे वो सामान भेजा जाता है। तो ट्रांसशिपमेंट के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास डीप सी पोर्ट अवेलेबल हो। उसके लिए और कम से कम ड्राफ्ट जो चाहिए वो 16 मीटर्स चाहिए। उसके लिए आपको ड्रेज, वो हमारे पास अवेलेबल है कराची पोर्ट के ऊपर, और बाकी पोर्ट्स के ऊपर हमें करने के लिए एक तो हैवी ड्रेजिंग चाहिए, तो उसकी अगेन उसकी कॉस्ट है, और 300-400 मिलियन डॉलर्स की कॉस्ट है उसकी। और अगर बर्थ बनाने हैं तो वो बहुत लॉन्ग टर्म भी है और एक्सपेंसिव भी है। अच्छा, तो ये सारी फैसिलिटीज अगर हम देखें तो ये गवादर पोर्ट पे तो मौजूद है, ऐसे ही है? नहीं, गवादर पोर्ट पे जो ड्राफ्ट है वो कम है। अच्छा, तो छोटे शिप्स वहाँ आ सकते हैं, छोटे जिन्हें आ फीडर वेसल्स कहते हैं। अच्छा, और स्टोरेज भी कम है, बर्थें भी कम है, तो वो लेकिन एक्सपेंशन का वहाँ बहुत स्कोप है। एक्सटेंशन का स्कोप गवादर में मौजूद है? जी, ज़मीन बहुत अवेलेबल है, और उसके अलावा वो बहुत नज़दीक है गल्फ के। अच्छा, सो मतलब ये वहाँ पे अगर टैप की जाए ये सारी फैसिलिटीज़ और वहाँ पे शिपिंग कंपनीज जो है उसको टैप करें तो वो उनके लिए भी फिजिबल होगा और हमारे लिए भी फिजिबल होगा, क्योंकि वहाँ पे भी ऐसे ही है। जल्दी साहब, या मैं कुछ गलत बिल्कुल, तो अगर नहीं? इंफ्रास्ट्रक्चर उसको इसके हिसाब से डेवलप किया जाए, क्योंकि आपको सिर्फ पोर्ट नहीं चाहिए होता, एलाइड फैसिलिटीज़ भी चाहिए होती हैं। कोई वो भी चाहिए होता है, कोई शिप्स की रिपेयर के लिए शिप यार्ड भी चाहिए होगा, और जो इसके साथ उसकी जो बंकरिंग की फैसिलिटीज़ चाहिए, डोरिंग की फैसिलिटीज, स्टोरेज, ये सारी बर्थ्स, डीप सी बर्थ स्टोरेज, ये सारा आपको जब होगा, ये पूरा एक एनवायरनमेंट होता है, एक पूरा इकोसिस्टम डेवलप करना पड़ेगा, तब जो है ये फिजिबल होगा लॉन्ग टर्म, जिसे हम कहते हैं कि लॉन्ग टर्म एक ट्रांसशिपमेंट एक्टिविटी यहाँ से हो, जी, तो वो उस सूरत में हो सकेगा। ठीक है।
जैन साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग टू अस जी।